हेलो +1 क्लास। आप अज नैक्सट यूनिट शुरू करन जा रहे हैं दैट इज़ काइनेमैटिक्स। काइनेमैटिक्स च पहला आप यूनीफॉर्म मोशन बारे पढ़ांगे। मोशन का कंसैप्ट बड़ा कॉमन जा है, मोशन करना, मूव करना है ना, बड़ी डेली लाइफ च तुसी यूज़ करते हो। कोई बंदा वॉक कर रहा है, पैदल जा रहा है, मोशन च है। बाइक ते जा रही है, आप कहांगे मोशन च है। कार च है, चाहे ट्रेन च, एरोप्लेन च, मतलब अ बॉडी सेट टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस विद टाइम इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग्स। कोई भी बॉडी मोशन च उदों कही जाती है जदों ये अपनी पोजीशन चेंज करती है अपने आले दुआले की चीज़ों के हिसाब नाल। ठीक है, बंदा वॉक कर रहा है, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਾउंड ट्री है कोई वो एट रेस्ट है, बंदा मोशन च है। ठीक है, इस च ਆਪਾਂ सब तो पहली टर्म देखनी है मकैनिक्स। वट इज़ मकैनिक्स? ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट्स या दैट डील्स विद द मोशन ऑफ अ बॉडी ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, मकैनिक्स नूं आपां डिफाइन कर सकते हैं कि जदों फोर्स लगाई जाती है, कोई बॉडी मोशन च आती है, दैन जो भी आप इस कंसर्न स्टडी करांगे उसनूं आपां कहांगे दिस इज़ मकैनिक्स। ये फिजिक्स की एक ब्रांच है। ठीक है, मकैनिक्स नूं आपां डिवाइड कर सकते हैं दो ब्रांचिस च। मेन दो ब्रांचिस हुंदियां इहदियां। फर्स्ट है स्टैटिक्स, दैन डायनामिक्स। ठीक है, स्टैटिक्स की होंदी है? स्टैटिक्स इज द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अंडर द इफेक्ट ऑफ फोर्सिस इन इक्विलिब्रियम। जदों कोई बॉडी मोशन च है और उते फोर्स लग रही ने, बट फोर्सिस इक्विलिब्रियम च है, मतलब संतुलन च है। नंबर ऑफ फोर्सिस एक्ट कर रही ने एक बॉडी ते, बट उन्होंने संतुलन च रखा हुआ, मतलब इक्विलिब्रियम च रखा हुआ। ठीक है, मतलब स्टैटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मटीरियल ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। देखो जो फोर्सिस लग रही ने, बराबर फोर्सिस लग रही, उन्होंने संतुलन च रखा हुआ, दैन बॉडी तो एट रेस्ट होएगी ना। ठीक है, सो उस स्टडी नूं आपां कहने आ स्टैटिक्स। इस स्टैटिक्स दे विच टाइम फैक्टर का कोई भी रोल नहीं हुंदा हैगा। ठीक है, किन्ने टाइम च कदों ये कोई भी मैटर नहीं करता हैगा। सैकेंड टर्म है डायनैमिक्स। डायनैमिक्स इज द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स बाय टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ देयर चेंज ऑफ स्टेट्स। मतलब किसी बॉडी का ਆਪਾਂ स्टेट ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿੱਥੇ पोजीशन ਤੇ ਸੀਗੀ ਉਹ चेंज करती। ठीक है, ਉਹ चेंज करती ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾਲ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖਣਾ। ਟੇਕਿੰਗ ਇਨਟੂ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਕੌਜ਼ ਆਫ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ, ਉਸ ਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ, ਉਸ ਰੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕਵਾਂਗੇ ਇਹ ਸਟੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਾਇਨੈਮਿਕਸ ਹੈ। ਡਾਇਨੈਮਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ टाइम फैक्टर का एसेंशियल रोल हुंदा है। ठीक है, टाइम आपां बड़ा मैटर करता है। इस बॉडी की स्टेट जिहड़ी हैगी है रेस्ट भी हो सकती है एंड मोशन च भी हो सकती है। ठीक है, स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। देखो बॉडी की जिहड़ी हैगी है स्टेट चेंज हुई है, पहला किस पॉइंट ते सी, मूव करके दूसरे पॉइंट तक पहुंची, आपां कहांगे भी चेंज ऑफ स्टेट है। ठीक है, मतलब मोशन च हुई है। ठीक है, इस मोशन की स्टडी करन नूं आपां कहने डायनैमिक्स। डायनैमिक्स इज क्लासीफाइड इनटू टू पार्ट्स, काइनेमैटिक्स एंड काइनेटिक्स। नाउ व्हाट आर काइनेमैटिक्स? द स्टडी ऑफ द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कॉज ऑफ देयर मोशन इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स।
बॉडी मूव की, बॉडी मोशन च होई, ठीक है, पर आपां उहदा कारण नहीं देख रहे हैगे, ठीक है। किस करके हुई फोर्स लगी, क्यों फोर्स लगी, किन्नी फोर्स लगी, आपां इस कारण नूं, इस कॉज नूं, रीजन नूं इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। दैट ब्रांच इज कॉल्ड काइनेमैटिक्स। Kinetics is the study of motion which relates to the action of forces causing the motion and the mass that is moved, ठीक है। एक्शन ऑफ फोर्स, ਜਿਹੜੇ भी फोर्स लगे ਜਿਹਦੇ करके मोशन होया उसनों भी ਆਪਾਂ ਨਾਲ स्टडी कर रहे हैं, then that branch will be called kinetics। मास मूव होया बॉडी का, नैचुरली जो बॉडी मूव हुई आप कहने मास मूव हो रहा है, ठीक है। डायनैमिक्स और काइनेमैटिक्स च टाइम फैक्टर जिहड़ा हैगा बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, डायनैमिक्स दे विच जिहड़ा फोर्स हुंदा है इहदे करके मोशन हुंदा है। सो डायनैमिक्स जिहड़ा कंसैप्ट हैगा ओह पूरे फोर्स ते डिपेंड करता है। पूरा फोर्स आपां फोर्स दी स्टडी नाल लैके चलते हैं। नैक्सट आ जाओ कंसैप्ट ऑफ पॉइंट ऑब्जैक्ट या कंसैप्ट ऑफ पॉइंट मास ऑब्जैक्ट। जदों कोई ऑब्जैक्ट मोशन च है, बहुत लार्ज डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है, मूव करता करता है बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर रहा है एज कंपेयर टू इहदी साइज़ दे कंपेयर ये बहुत वड्डी डिस्टेंस कवर कर लेंदा है। दैन आपां इस पॉइंट इस ऑब्जैक्ट नूं कवांगे पॉइंट ऑब्जैक्ट। जदों इस आपां ऑब्जैक्ट दा मोशन स्टडी करांगे ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ, ਉਹਦੀ ਲੈਂਥ, ਬ੍ਰੈਡਥ, ਹਾਈਟ ਸਭ ਨੈਗਲੈਕਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪੁਆਇੰਟ ਆਬਜੈਕਟ। ਇਨ ਮਕੈਨਿਕਸ a particle is a geometrical mass point or a material body of negligible dimension. It is only a mathematical idealization। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ then ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਥਮੈਟਿਕਲੀ ਹੀ कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। रीजन थोनू ये दसता, रीजन ये है एन ऑब्जैक्ट कैन बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जैक्ट इफ ड्यूरिंग मोशन इन अ गिवन टाइम इट कवर्स डिस्टेंस मच ग्रेटर दैन इट्स ओन साइज। कोई बॉडी अपने साइज तो किते ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है तो उस बॉडी नूं आपां फिजिक्स दे विच एज ए पॉइंट ऑब्जैक्ट लवांगे, ठीक है। एक होर एग्जाम्पल ले लो, जदों आपां अर्थ देखो सन दे दुआले रिवॉल्व कर रही है, अर्थ का डायमीटर बहुत घट है एज कंपेयर टू सन दे अराउंड जिहड़े ऑर्बिट च अर्थ रिवॉल्व कर रही है उहदे कंपैरेटिवली, ठीक है। अर्थ का डायमीटर उहदे ऑर्बिट दे नालों बहुत स्मॉल है, दैन ਆਪਾਂ इस केस च भी अर्थ नूं एज ए पॉइंट ऑब्जैक्ट लै सकते हैं। देखो अर्थ का डायमीटर जिन्ना 400 किलोमीटर है बट स्टिल आपां ऑर्बिट के अकॉर्डिंग आपां अर्थ नूं भी पॉइंट ऑब्जैक्ट लै सकते हैं, ठीक है। अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर। जे कार है कोई उसने बहुत कुछ हज़ारां किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर ली दैन आपां कार नूं भी एज ए पॉइंट ऑब्जैक्ट लै सकते हैं, ठीक है। बट जे कार ने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग सपोज करो 2 किलोमीटर गई, 3 किलोमीटर गई, दैन आपां कार नूं पॉइंट ऑब्जैक्ट नहीं लवांगे, ठीक है। सो नोट करने वाली गल ये है कि पॉइंट ऑब्जैक्ट आपां क्यों लैने, एक मैथेमैटिकल कंसैप्ट है, ठीक है। हुण मैं तुहानूं कहूँगी इत्थे एक कार है, मैं तुहानूं जस्ट एक पॉइंट नाल शो कर दूँगी, ठीक है। दिस इज कार, ठीक है। एक पॉइंट ऑब्जैक्ट नाल शो कर देंगे। सी एग्जाम्पल देखो अलग अलग एग्जाम्पल दी हुई है, एक विच बॉल मूव कर रही है, एक च कार, एक च एरोप्लेन, एक च शिप है।
बट अर्थ के अकॉर्डिंग जे हुण आपां अर्थ के उत्ते सारी चीज़ां लईए, ठीक है, अर्थ के लिए तो ये सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। In practice, the nearest approach to a particle is a body whose size is much smaller than the distance or the length involved, ठीक है। अगला अपना टर्म्स है पोजीशन, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। इस दे लई आपां सब तो पहला रेफरेंस पॉइंट देखांगे। देखो जदों कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट मोशन च है तो आप पोजीशन स्पैसीफाई करना चाहते हैं भी एक्चुअली ये पोजीशन की है, दैन आपां नूं की चाहिदा होएगा, एक रेफरेंस पॉइंट चाहिदा होएगा भी इस पॉइंट के अकॉर्डिंग, या मतलब एक ओरिजन चाहिदा होएगा भी ओरिजन के अकॉर्डिंग इस बॉडी की, इस पॉइंट ऑब्जेक्ट की पोजीशन की है, ठीक है। इस रैफरेंस पॉइंट च सारे एक्सिस भी होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जैड एक्सिस। सब तो कन्वीनियंट सिस्टम जिहड़ा हैगा रिक्टेंगुलर कोआर्डीनेट सिस्टम है। रिक्टेंगुलर कोआर्डीनेट सिस्टम दे विच 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हुंदे हैं, जिन्हों आपां एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जैड एक्सिस कह दिंदे हां। कंसीडर अ रेक्टेंगुलर कोआर्डीनेट सिस्टम consisting of 3 mutually perpendicular axes x, y and z. The point of intersection of these 3 axes is called origin. See, this is x axis, y axis, z axis, और ये जिहड़े तिन्ने एक्सिस जिस पॉइंट ते इंटरसैक्ट कर रहे हैं, आपस च कट रहे हैं, दैट पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजन, ओ, ठीक है। इस नूं ओरिजन भी कह दिंदे आ, इस नूं रैफरेंस पॉइंट भी कह दिंदे आ। इत्थे सपोज करो कोई बॉडी पई है, ठीक है, इहदे जिहड़े कोआर्डीनेट्स होणगे एक्स, वाई, जैड, यह कोआर्डीनेट इस बॉडी का विद रिस्पैक्ट टू दिस ओ ओरिजन इहदी पोजीशन दसणगे, राइट। दिस इज़ फ्रेम ऑफ रैफरेंस, ठीक है। ये जिहड़ा अपना यह बनिया होया है 3 कोआर्डीनेट्स, दिस इज़ फ्रेम ऑफ रैफरेंस। और फ्रेम ऑफ रैफरेंस आपां किवें देखना होएगा, जिवें एक आदमी जिहड़ा हैगा, कोई परसन हाथ च क्लॉक लैके इस रैफरेंस इस एक्सिस दे लॉन्ग घूम रहा, ठीक है। दस फ्रेम ऑफ रैफरेंस इज अ सिस्टम ऑफ कोआर्डीनेट axis attached to an observer having a clock with him, with respect to which observer can describe position, displacement, acceleration of an moving object। देखो इस पॉजिटिव डायरेक्शन हुंदी है, पॉजिटिव डायरेक्शन केड़ी हुंदी है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एन एक्सिस इज इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग नंबर कोआर्डीनेट्स। इस साइड जे आपां लवांगे दैन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कोआर्डीनेट्स होंगे, ठीक है। इस दी ऑपोजिट लवांगे इस साइड, इस होएगा नैगेटिव डायरेक्शन क्योंकि इस डिक्रीजिंग नंबरस होंगे, ठीक है। ये होगी एक्स एक्सिस की गल। देखो अगे है नैगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस इन दी डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग नंबर। इस तरह ही तुसी छोटी क्लासा च पढ़ के आए हो, वाई एक्सिस का उपर वाल आपां पॉजिटिव लैने, नीचे वाल आपां नैगेटिव वैल्यूज लैने, ठीक है। इस तरह ही जैड एक्सिस की। वाइल डिस्क्राइबिंग मोशन वी यूज रेफरेंस पॉइंट और ओरिजन with respect to which the motion of the other bodies are observed। आपां ओ पॉइंट तो ही हमेशा स्टडी करते हैं कि उसकी पोजीशन की है। We can use any object as reference point, for example a car at rest or in motion can be used as reference point, ठीक है। कितने कोई कार खड़ी है, आपां उस कार तो डिस्टेंस लैनी है, तो आपां कार नूं ओ पॉइंट ओरिजन मान सकते हैं।
when you travel in a bus or train, you are in a train, you can see the trees, buildings and the poles moving back। ठीक है, आप बस ट्रेन 'ਚ बैठे होने, अपन लगता है ना सारे ट्रीज पिछे जा रहे हैं, बिल्डिंग सारियां पिछे जा रही ने। टू अ ट्री यू आर मूविंग फॉरवर्ड एंड टू यू द ट्रीज आर मूविंग बैक। एक रैफरेंस हो गया ना, ਹੁਣ ਜੇ ਟਰੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੀਜ਼ ਕਹਿਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਟਰੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। both you and the trees can serve as reference point, but motion cannot be described without reference point। ठीक है, ट्री ते ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੋਸ਼ਨ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਤਾ ਟਰੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਟਰੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, what effect do you get when you play video game involving car racing? ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੋਚਿਓ ਤੇ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ origin, unit and direction of position measurement of an object। हाँ जी, ये रेफरेंस स्केल है एक, देखो इत्थे एक 0 पॉइंट है। ठीक है, 0 पॉइंट तो इधर पॉजिटिव साइड सारे जा रहे हैं, इस दूसरी साइड नैगेटिव जा रहे हैं। ओरिजिन दी राइट की है, राइट साइड सारे पोजीशन जेडे हैगे हैं टेकन एज पॉजिटिव एंड लेफ्ट साइड टेकन एज नेगेटिव। The origin for position can be shifted to any point on the position axis। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ 0 ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ 0 ਤੋਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਐਟ ਰੈਸਟ ਸੀਗੀ 30 ਨੰਬਰ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਜਾਂ 30 ਮੀਟਰ ਕੁਛ ਵੀ ਲੈ ਲਓ, ਦੈਨ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 60 ਤੱਕ ਜਾਂ 70 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਇਸ 30 ਨੂੰ ਓਰੀਜਨ ਉਹ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ थर्ड पॉइंट है द डिस्टेंस बिटवीन 2 points on position axis is not affected due to the shift in the origin of position axis। ठीक है, origin units and sense of passage of time इस तरह डिनोट कर सकते हैं ਆਪਾਂ। the time measured to the right of the origin of the time axis is taken positive and the time measured to the left of the origin is taken negative। ठीक है, इस तरह ही ਆਪਾਂ टाइम ਦਾ भी देख सकते हैं, ये टाइम ਦਾ, ये डिस्टेंस ਦਾ ਸੀਗਾ। इस तरह ही the origin of the time axis can be shifted to any point on the time axis। थर्ड पॉइंट है the negative time coordinate of a point on time axis means that object reached that point a time that much before the origin of the time axis t is equal to 0। the time interval between 2 points on the time axis is not affected due to the shift in the origin of time axis। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ओरिजिन चूज कर लेने, देखो एक बारी आपां इस नूं ओरिजिन चूज कर लिया, इत्थे एक्स डिस्टेंस 0 सीगी, टाइम 0 सीगा, दैन वो ए पॉइंट ते पहुँच गया, एक्स हो गई अपनी डिस्टेंस हो गई 30 किलोमीटर, टाइम लग गया आपां नूं 6 आवर। ठीक है, सैकेंडली फिर आपां देखिया टाइम 8 आवर ते डिस्टेंस हो गई 40 किलोमीटर, दैन टाइम 11 आवर ते डिस्टेंस हो गई 55 किलोमीटर। हुण उस च आपां की कर सकते हैं,
जस्ट वेट। हाँ जी, ਹੁਣ ਇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ A ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਓਰੀਜਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, A ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ B ਪੁਆਇੰਟ ਤੱਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿੰਨੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਹੋਈ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਹੋਈ। when the different points are chosen as origins for position and time, ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ A ਤੋਂ B, A origin ਸੀਗਾ ਤੇ B ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਆਈ, B origin ਸੀਗਾ ਤਾਂ C ਤੱਕ ਕਿੰਨੀ ਆਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਾਂ origin ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। देखो सैकेंड डायग्राम च दिखाया होया है, इस नैगेटिव केस भी दिखाए हुए हैं। एट टाइम T0 एक्स की वैल्यू सीगी -10 किलोमीटर, 2 आवर ते एक्स की वैल्यू सीगी 0 किलोमीटर, 5 आवर ते एक्स की वैल्यू सीगी 15 किलोमीटर। दैन आप जे नैगेटिव वाल लईए -6 आवर ते एक्स की वैल्यू सीगी -40 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह आप पॉजिटिव एंड नैगेटिव ले सकते हैं। ओरिजिन ऑफ टाइम इत्थे T = 0 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ओरिजिन ऑफ टाइम लैके B पॉइंट तक, C पॉइंट तक, O पॉइंट तक अलग अलग पोजीशनस देख सकते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट्स की। ठीक है, हुण सैकेंड केस च आप B ले लिया ओरिजिन पॉइंट ऑब्जेक्ट का। दैन आप देख सकते हैं B तो लैके C तक, B तो लैके A तक, B तो लैके O तक। राइट, अगली अपनी टर्म है रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, रेस्ट एंड मोशन बड़ी इंटरस्टिंग जी टर्म है। आप कहने जे आप मूव नहीं कर रहे, जे आप मोशन च नहीं हैगे, दैन वी आर एट रेस्ट। जे मोशन च हाँ, जे अपनी पोजीशन चेंज हो रही है विद रिस्पैक्ट टू टाइम, दैन आप मोशन च हाँ। पर आप हुण इनू थोड़ी जी डिटेल च समझांगे। ठीक है, रेस्ट च आप किवें डिफाइन कर सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद टाइम। बॉल है कोई एट रेस्ट है। ठीक है, एक कार दी एग्जाम्पल ले लो, जे नहीं मूव कर रही हैगी दैन एट रेस्ट है। ठीक है, जे अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, फस्ट आवर च इहदी पोजीशन होर सी, सैकेंड आवर च इहदी पोजीशन होर है, दैन इट इज़ इन मोशन। हुण देखो ये परसन है, यही परसन खड़ा है, स्टेशनरी है, एट रेस्ट है। ਇਹਦੇ ਅਕॉर्डिंग ਇਹ कार सपोज करो मूव कर रही है, दिस बॉल इज़ आल्सो मूविंग। ठीक है, हुण ये की कहांगे आपां, ਇਹ रेस्ट है, ਇਹ मोशन च है, दिस इज़ आल्सो इन मोशन, दिस इज़ आल्सो इन मोशन। ठीक है, बट तुहानूं पता है बच्चे, जिहड़ा अर्थ भी अपनी मूव कर रही है। ठीक है ना, जे अर्थ मूव कर रही है, आप अर्थ ते हाँ, दैट मीनस आप भी हमेशा मूव कर रहे हैं। अर्थ कदे भी एट रेस्ट नहीं हुंदी हैगी। ठीक है ना, अर्थ तो कदे भी एट रेस्ट नहीं हुंदी हैगी। दैट मीनस कोई भी बॉडी कदे भी एट रेस्ट नहीं हुंदी हैगी। ठीक है, हाँ आप कंपेयर कर सकते हैं कि जे यह बंदा स्टेशनरी है, रेस्ट है, तो यह कहेगा। ठीक है, जे कार ये खड़ी है इस टाइम, देखो ये आपां नूं कार शो हो रही है कि खड़ी है, ये कहेगा कि ये रेस्ट ते है। ये बंदा स्टेशनरी है इस करके कहेगा कि बॉल एट रेस्ट है। हुण की कहेगा ये बंदा, दोबारा देखो, बॉल मूव करानी शुरू करती आपां। हुणे बंदा की कहेगा, अ बॉल इज़ मूविंग विद रिस्पैक्ट टू अ स्टेशनरी मैन। नाउ कार भी मूव कर रही है, ये बंदा कहेगा कि कार भी मूव कर रही है विद रिस्पैक्ट टू मी।
ठीक है। तो आप रेस्ट की डेफिनेशन की दस सकते हैं, a body is said to be rest if its position remains constant with respect to its surroundings or frame of reference। ठीक है, जिस फ्रेम ऑफ रैफरेंस की गल कर रहे हैं आप, उस फ्रेम ऑफ रैफरेंस च कंपेयर करना है कि एक बॉडी जिहड़ी हैगी है एट रैस्ट है, दूसरी बॉडी उहदे कंपैरेटिवली उहदे अकॉर्डिंगली मूव कर रही है या उहदे वांगू ही एट रैस्ट है। ठीक है, सपोज करो माउंटेन्स ते बिल्डिंग्स नूं आपां देख रहे हैं, आपां कहांगे दीज आर एट रैस्ट। कोई बुक पई है टेबल ते, आपां कहांगे दिस इज़ एट रैस्ट। तुसी चेयर ते बैठे हो, यू आर एट रैस्ट। ठीक है, मोशन की कहोगे, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन इज चेंजिंग विद रिस्पैक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स और फ्रेम ऑफ रैफरेंस। कोई बॉडी अपने आले दुआले की चीज़ों के हिसाब नाल अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, दैन आपां कहांगे ये मोशन च है। एग्जाम्पल, कार्स जिहड़ियां मूव कर रही हैं, बसिस मूव कर रही हैं, ट्रेनस मूव कर रही हैं, क्रिकेट बॉल मूव कर रही है, तुसी खड़े हुए देख रहे हो, दैन दैट इज़ इन मोशन। बर्ड फ्लाई कर रहे हैं एयर च। ठीक है, शिप सेलिंग ऑन अ वाटर, मैन वॉकिंग ऑन रोड, ये सारिया मोशन की एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अपनी आइज़ के हिसाब नाल जे आपां खड़े हैं आपां कहांगे सारी मोशन च हैं। सारे प्लैनेट्स सन दे राउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, दीज आर ऑल इन मोशंस। गैस दे मॉलिक्यूल्स हमेशा मोशन च हुंदे ने। ठीक है, 0 केल्विन तो उपर, दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मोशन। हुण मैं तुहानूं दोबारा उस गल ते आ रही हाँ कि रैस्ट एंड मोशन आर रैलेटिव टर्म्स। किस तरह इनू डिटेल च समझाना है। हुण अ ऑब्जेक्ट विच इज़ एट रैस्ट कैन आल्सो बी इन मोशन साइमल्टेनियसली। एग्जाम्पल, द पैसेंजर्स सिटिंग इन अ मूविंग ट्रेन आर एट रेस्ट with respect to each other, but they are also in motion at the same time with respect to the objects like trees and buildings etc। बस दे विच सवारियां बैठियां, 4-5 जने बैठे हैं, वो एक दूजे नूं की कहणगे, वो कहणगे मैं भी बैठा एट रैस्ट हाँ, तुसी भी बैठे हो, तुसी भी एट रैस्ट हो, बाकी भी सारे एट रैस्ट है। ठीक है, हुण जे आपां फ्रेम ऑफ रैफरेंस एक दूजे का लीए, 2 परसनस का आपस एक दूजे का लीए, तो दोने परसन एट रैस्ट है। पर जे आपां बाहर देखिए ट्रीज बिल्डिंग्स वो मूव कर रही हैं, दैन आपां मोशन च। ठीक है, वो बैकवर्ड जा रही ने, अपने अकॉर्डिंग वो बैकवर्ड जा रही ने, बट दे आर एट रैस्ट एंड वी आर इन मोशन। ठीक है, ये हो गया एक तो रेस्ट एंड मोशन रैलेटिव टर्म्स हैं। एक होर, कार मूव कर रही है ना, मैन स्टेशनरी है, दिस मैन इज स्टेशनरी, कार मूव कर रही है, राइट। दोने कारां आपस बराबर मूव कर रही ने। ठीक है, बिल्कुल सेम स्पीड ते सेम टाइम च, दैन दोने कारां आपस च कह सकती हैं कि असी रैस्ट ते हाँ। बोथ द कार्स हुण मूव कर रही ने विद रिस्पैक्ट टू अ स्टेशनरी मैन, सो बोथ द कार्स आर एट रैस्ट विद रिस्पैक्ट टू ईच अदर। आपस च जे दोनों कारां की गल करिए आपां, चाहे मूव कर रही ने, दिस कार एंड दिस कार, आपस च इन्हां दोनों की गल करिए, दैन ये एट रैस्ट है। हाँ, जे ये कहेगा कि हाँ ये मूव कर रही ने। ठीक है, ये डिफरेंस है। हाँ जी, अगेन मैं समझा रही हूँ थोनों, रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव टर्म्स। हाउ? In the examples of motion of ball and car, man is considered to be at rest, but the man is standing on the earth and the earth itself moves around the sun as well as rotates about its own axis। ठीक है, जे अर्थ ही मूव कर रही है अराउंड द सन दे अराउंड भी, अराउंड इट्स एक्सिस भी,
then how can we be at rest? ठीक है, therefore man is at rest with respect to earth but is rotating and revolving around the sun. ठीक है, अर्थ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਵੀ rotate and revolve ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ around the sun. That is why rest and motion are relative terms. See the figure. ठीक है, a ship is sailing in the ocean. Man A in the ship is running on the board in the direction opposite to the direction of motion of the ship. Man B in the ship is standing and watching the man A. ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ क्वेश्चन दे रही हाँ, तुसी दसना है कि मोशन है कि रेस्ट च है, विद रिस्पैक्ट टू दसना. ठीक है, अलग अलग है. मैन ए विद रिस्पैक्ट टू मैन बी. ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੂੰ 3-4 ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਓ. ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦਿਓ. ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਨ ਏ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ ਟੂ ਸ਼ਿਪ. ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਰੈਸਟ ਐਂਡ ਮੋਸ਼ਨਸ ਆਰ ਰਿਲੇਟਿਵ ਟਰਮਸ. ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ. ठीक है, 12 ਦੇ 12 ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰਸ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਦੇਣੇ ਆ. ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣੇ ਆ. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਮੋਸ਼ਨ ਇਨ 1, 2 ਔਰ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ. ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨ, 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਸ ਐਂਡ तीसरी डायमेंशन. ठीक है, बड़ा इजी जा टॉपिक है ये. 1 डायमेंशनल मोशन केड़ा हुंदा है? If only one of the 3 coordinate is required to be specified with respect to time. इसनों आपां रेक्टिलिनियर मोशन भी कह दिन्ने आ. रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी मोशन भी कह दिन्ने आ. That motion in which a particle or point mass body is moving along a straight line. ठीक है, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਰੈਕਟੀਲੀਨੀਅਰ ਜਾਂ 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਨਾਲ ਹੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਾਂਗੇ. ठीक है, ਤੁਸੀਂ ट्रांसलेटरी मोशन की भी डेफिनेशन दस सकते हो. दैट मोशन इन विच अ बॉडी विच इज़ नॉट अ पॉइंट मास बॉडी is moving such that all its constituent particles moving simultaneously along parallel straight lines and all its constituent particles shift through equal distance in a given interval of time. ठीक है, ये बड़ी कॉमन जी एग्जाम्पल हैगी है. कोई बंदा जिहड़ा है वॉक कर रहा, एक सीधी सड़क के उत्ते कोई जना वॉक कर रहा. ठीक है, इन सच अ मोशन द ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन. ट्रेन मूविंग इन अ स्ट्रेट ट्रैक, मैन वॉकिंग इन अ नैरो लेवल्ड रोड. ये सारे एग्जाम्पल है. अगली टर्म है 2 डायमेंशनल motion. The motion of the object is said to be 2 dimensional if 2 of the 3 coordinates are required to be specified with respect to time. इस च आपां नूं 3 चों 2 कोऑर्डिनेट चाहिए होंदे हैं मोशन नूं डिस्क्राइब करन लई या स्पैसीफाई करन लई. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स मूव इन अ प्लेन. एंट मूविंग ऑन अ फ्लोर. ठीक है, हुण तुसीं देखिया है ना फर्श ते कीड़ी चल रही हुंदी है, किसी भी डायरैक्शन चली जाती है. 2 कोऑर्डिनेट्स च, इस 3 कोऑर्डिनेट्स नहीं होणगे, 3 डायमेंशनल नहीं होएगा, 2 डायमेंशनल च ही मूव करेगी. या बिलियर्ड खेलते हैं, उसकी बॉल किवें मूव करती है, 2 डायरैक्शनस च मूव करती है. 3 डायमेंशनल मोशन जिस 3 ऑल द 3 कोऑर्डिनेट्स इनवॉल्व होंगे हैं
ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮੋਸ਼ਨ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਲਈ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਾਈ ਵੀ ਐਂਡ ਜ਼ੈਡ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ। ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਮੋਸ਼ਨ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਐਰੋਪਲੇਨ ਫਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਬਰਡ ਜਾਂ ਕਾਈਟ ਇਹ ਫਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਦੈਟ ਮੋਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰਾਂਸਲੇਟਰੀ ਜਾਂ ਰੈਕਟੀਲੀਨੀਅਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਵੈਸੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਂ ਰੋਟੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਰਕੂਲਰ ਜਾਂ ਰੋਟੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ in which a particle or a point mass body is moving on a circle। ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਸਰਕੂਲਰ ਮੋਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਫੈਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਟੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਸਰਕਲ 'ਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਜਾਂ ਵਾਈਬਰੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ? ਦੈਟ ਮੋਸ਼ਨ ਇਨ ਵਿਚ ਅ ਬੋਡੀ ਮੂਵਸ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ or back and forth repeatedly about a fixed point called mean position in a definite interval of time। ਕਲੌਕ ਦਾ ਪੈਂਡੂਲਮ ਹੁੰਦਾ, ਪਰਫੈਕਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਜਾਂ ਵਾਈਬਰੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ ਦੀ। ਪੈਂਡੂਲਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਫਿਕਸ ਮੀਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਬੈਕ ਫਰੋ ਟੂ ਐਂਡ ਫਰੋ ਜਾਂ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਉਹ ਮੂਵ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆ ਦੇਖੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੈਂਡੂਲਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਔਸੀਲੇਟਰੀ ਮੋਸ਼ਨ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਲਰਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝਣ 'ਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਬਟ ਲਿਖਣ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸ ਸੱਚ ਇਹਦੇ ਨੋਟਸ ਬਣਾਉਣੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ।